इन्होंने एक खुद साख्ता रस्म घर रखी थी। एहराम बांधने के बाद किसी वजह से घर जाना पड़ता तो कहते हम अब एहराम बांध लिया है, अब हम दरवाजे से नहीं जाएंगे, तो ये घर के पीछे से दीवार फलांग करके आते या वहां सुराख करके वहां से आते, मेन गेट से ना आते। वो कहते चूंकि हम एहराम बांध लिया है लिहाजा हम अब मेन दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। ये ना अल्लाह ने इनके ऊपर वाजिब किया, ना उसके रसूल ने ये तरीका बताया, ना पैगंबरों का हज का ये तरीका था। आज खुद इन्होंने ये रस्म अपने तौर पे बना ली हुई थी। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता ये नेकी थोड़ी है कि घर में आना है, दरवाजा मौजूद है और तुम पीछे से दीवार फलांग के आ रहे हो। फरमाया कि वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेकी तो तकवे का नाम है। वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, जब आना पड़ जाए घर में तो दरवाजे के जरिए से आओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये हर दौर में होता है। लोगों ने कुछ चीजें दीन नहीं होती दीन बना ली हो। लोगों का ये शुरू से मसला है। बाज़ औक़ात ऐसी चीजों को दीन समझते हैं जो दीन नहीं होता, और बाज़ औक़ात ऐसी चीजों को दीन नहीं समझते जो दीन होता है। ये आज की तारीख में भी ऐसा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है और लोग आज खुद रस्में घड़ लेते हैं और उसको दीन करार दे देते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। बिलखुसूस ज़ोफ़ुल एतक़ादी का जो मर्ज़ है, खैर मर्दों में भी बहुत सारा है लेकिन औरतों में बनिस्बत मर्दों के कुछ ज़्यादा है, और उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी रस्में हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका दीन से शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम छोटे होते थे तो वो एक 10 बीवियों की कहानी पढ़ी जाती थी, शायद अब भी हो। तो उसमें ये होता था कि उसमें ख़वातीन शामिल होंगी, कोई मर्द शामिल नहीं होगा, और उसके अंदर जो शीरीनी रखी जाती थी तो वो मुअन्निस रखी जाती थी, यानी बर्फ़ी रखी जाए, जलेबी रखी जाए, रसगुल्ला नहीं रखा जाएगा, ये मुज़क्कर है। तो ये कहाँ से है? वो कूंडों का एक ख़त्म होता था तो उसके अंदर वो सूरज चढ़ने से पहले पहले ही होता था कि सूरज चढ़ गया तो पता नहीं क्या होगा। तो ये क्या था? इस तरह बहुत सारी शादी ब्याह की रस्में हैं, हमारी मरक की रस्में हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं बहुत सारी, जिसका कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं है। इसाले सवाब तो शरन जायज़ है, लेकिन जो फिर लोगों ने आज खुद अपने तौर पे कुछ शर्तें लगा रखी हैं तो ये कहाँ हैं? तो लोग बाज़ औक़ात उनकी इतनी सख्ती से पाबंदी करते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ गया तो पता नहीं कबूलियत में मसला हो जाएगा। तो ये शुरू से चला आ रहा है। इंसानी फितरत के अंदर ज़ोफ़ मौजूद है और उस ज़ोफ़ुल एतक़ादी की वजह से शैतान दाखिल होता है और गलत अक़ायद भी पनपते हैं, तो ज़ोफ़ की वजह से पनपते हैं। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में दाएं बाएं देखें, और मैंने देखा है कि मस्जिदों से मिंबरों से हमारे ख़तीब और मौलवी हज़रात ज़ोफ़ुल एतक़ादी फैलाते हैं, पीर और तंजीमें फैलाती हैं ज़ोफ़ुल एतक़ादी। उनकी वजह से मुआशरे के अंदर ज़ोफ़ एतक़ाद का फैलता है। हालांकि जो मिंबर पर बैठा है उसको तो कम से कम दीन का पूरा फ़हम होना चाहिए, आधा नहीं पूरा फ़हम होना चाहिए, चूँकि वो ज़िम्मेदार है। और अगर ज़ोफ़ फैले, ज़ईफ़ुल एतक़ादी फैले, गुमराही फैले और दीन की ताबीर और तशरीह गलत हो तो तुम्हें उसकी पकड़ होगी। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जब कूफे आए तो वहाँ जगह जगह लोग दर्स दे रहे थे, तो आपने लोगों से पूछा कुरान के नासिख व मनसूख को जानते हो? उन्हें कहा नहीं। कहा पीछे हट, तो तुम्हें कोई हक नहीं है। सिर्फ हज़रत हसन बसरी को इजाज़त दी कि तुम दर्स दे सकते हो, हालांकि वो ताबईन का दौर था। आपने उठा दिया उनको, और यहाँ जिसको थोड़ा सा बोलना आ जाता है, गुफ्तगू थोड़ा सा सलीका आ जाता है, वो खतीब आज़म पाकिस्तान होता है। तो ज़ोफ़ुल एतक़ादी फैलाना कितनी बड़ी बदकारी है इस उम्मत के अंदर। ऐसी कोई बात जिसके नतीजे के अंदर कल परसों 10 साल बाद ज़ोफ़ फैल जाए, अल्लाह के महबूब ने उसकी भी नफ़ी की। जिससे जुड़ी हुई कोई ज़ोफ़ की कैफियत हो और हकीकत के खिलाफ वाक़या हो तो हुज़ूर ने उसकी भी नफ़ी। हुज़ूर का अपना बेटा फौत हो गया, अपना फर्जंद इंतकाल कर गया, और उस दिन चांद को ग्रहण लग गई या सूरज को ग्रहण लग गई, तो किसी ने कहा कि हुज़ूर के बेटे के सोग में सूरज ने भी गम मनाया है और देखो ये ग्रहण लग गई है। तो अल्लाह के महबूब तक ये बात चलते चलते पहुंची। हमारे लिए तो कोई झूठी ख्वाब घड़ ले, झूठी करामत घड़ ले, हमें पता भी होता है कि मैं इसके लायक तक नहीं हूँ, और हम चुप होते हैं कि चलो कोई नहीं, दरोग बर गर्दने रावी। अब सूरज को ग्रहण लग गई और हुजूर का फर्जंद उसी दिन इंतकाल करता है। तो आका करीम ने जब सुना कि किसी ने कहा कि चांद को या सूरज को ग्रहण लग गई है, तो उसने हुजूर के बेटे की वफात का सोग मनाया है। आका करीम ने फरमाया इन्न शम्सा वल कमरा आयतान मिन आयाति रहमान ला यख्सिफान बिमौत अहद मिनकुम
लोगों कान खोल के सुन लो, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगा करती। ये पैगंबराना जिंदगी है।